15 तारीख से आज 19 तारीख हो गया, अभी तक एम्स रेफर लेकर नहीं कि इनको ले जाया गया। और आज शाम 7 बजे बाद जबरदस्ती प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा इनको पुनः भागलपुर जेल ले जाया गया। हर विधानसभा में, हर प्रोग्राम में, हर सभा में ललन बाबू ने बोला कि लल्लू मुखिया का स्थान यहाँ नहीं है, ऊपर है। यहाँ पूरा षड्यंत्र रचकर लल्लू मुखिया को मरवाना चाह रहा है सब लोग, में व्यवस्था करवाया जाए। आपसे निवेदन है कि इनको हर हालत में भागलपुर जेल से इनको एम्स दिल्ली में इलाज करवाया जाए। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में बाढ़ से लल्लू मुखिया ने आरजेडी के टिकट से चुनाव लड़ा था और चढ़ बढ़कर चुनाव लड़े थे और काफ़ी कम वोटों से चुनाव हारे लल्लू मुखिया। चुनाव हारते ही लल्लू मुखिया को जेल में डाल दिया जाता है एक झूठे केस में फंसाकर। ऐसा मेरा नहीं कहना है, ऐसा परिवार वालों का कहना है कि झूठे केस में, जो 2023 का केस था, उस केस में 2 साल बाद उनको झूठा फंसाया जाता है और उसके बाद उनको जेल में डाल दिया जाता है। थोड़ा बातचीत करते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए लल्लू मुखिया के करीबी हैं हमारे साथ गोरेलाल यादव। और लल्लू मुखिया का तबीयत इस वक्त खराब है, भागलपुर जेल में बंद है। थोड़ा बातचीत करते हैं, क्या हो गया है पूरा, मतलब मामला क्या है? मुखिया जी भागलपुर केंद्रीय कारागार में बंद हैं। 9 जून को उनको एकाएक तबीयत खराब हुआ और सांस लेने में तकलीफ हुआ, सीना में दर्द होने लगा और उनको 9 जून को 2026 भागलपुर पंडित जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में भर्ती कराया गया और 9 तारीख के ही शाम में इनको पटना पीएमसीएच हृदय रोग संस्थान में रेफर किया गया या आईजीएमएस पटना चाहे एम्स पटना में इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान पीएमसीएच में एडमिट हुए और 15 तारीख तक इनको समुचित इलाज चला। जब डॉक्टर साहब को दिमाग से बाहर हुआ कि इनका इलाज मेरे यहाँ संभव नहीं है, तब उन्होंने 15 तारीख को एम्स दिल्ली रेफर किए। अब 15 तारीख से आज 19 तारीख हो गया, अभी तक एम्स रेफर लेकर नहीं कि इनको ले जाया गया। और आज शाम 7 बजे बाद जबरदस्ती प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा इनको पुनः भागलपुर जेल ले जाया गया। 15 तारीख से ही भागलपुर के 6 गो जेल के सिपाही और वहाँ से भान इनको ले जाने के लिए आया था, आकर बैठल था जबरदस्ती। तो ललन सिंह के दबाव में ये सब किया जा रहा है। माननीय मंत्री भारत सरकार, माननीय सांसद मुंगेर ने ये सब षड्यंत्र रचे, इसलिए रचे कि 2025 के लोकसभा चुनाव में बाढ़ मोकामा में लल्लू मुखिया ने आरजेडी प्रत्याशी कुमारी अनीता को बढ़त दिलाने का काम किए। इसलिए मुखिया जी ललन बाबू के दिमाग में चुभने लगे। हर विधानसभा में, हर प्रोग्राम में, हर सभा में ललन बाबू ने बोला कि लल्लू मुखिया का स्थान यहाँ नहीं है, ऊपर है। यहाँ पूरा षड्यंत्र रचकर लल्लू मुखिया को मरवाना चाह रहा है सब लोग। तो राजनीतिक द्वेष की वजह से इलाज नहीं होने दिया जा रहा, आप लोग का ये कहना है? हाँ, राजनीतिक द्वेष के कारण इनको समुचित इलाज नहीं होने दिया जा रहा है और इनको षड्यंत्र के द्वारा ये चाहते हैं लोग कैसे करके लल्लू मुखिया को मारा जाए। माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार सम्राट चौधरी जी से मैं आग्रह करता हूं कि कर्णवीर सिंह यादव उर्फ लल्लू मुखिया जी को समुचित इलाज के लिए एम्स दिल्ली में व्यवस्था करवाया जाए। आपसे निवेदन है कि इनको हर हालत में भागलपुर जेल से इनको एम्स दिल्ली में इलाज करवाया जाए। जब 15 तारीख को ही पीएमसीएच ने बोल दिया कि दिल्ली एम्स लेकर जाइए, तो फिर वहां से एम्स न जाकर उनको भागलपुर भेज दिया गया जेल में। हाँ, यहाँ कहा गया कि बोर्ड बैठेगा तब जाएगा। बोर्ड 1 महीना में बैठेगा कि 2 महीना में बैठेगा, तब तक तो व्यक्ति जीवित रह पाएगा? ये तो सरकार को सोचना है। वो लोग तो चाह ही रहे हैं, ये सब तो चाह रहे हैं कि कैसे लल्लू मुखिया को मारा जाए। क्या कैदी का कहीं समुचित इलाज नहीं करवाया जा सकता है? बिल्कुल करवाया जा सकता है। नहीं है, जो कैदी जेल में बंद है वो बीमार रहेगा तो उसके लिए अस्पताल नहीं है। लल्लू मुखिया जी को आज पीएमसीएच पटना से भागलपुर केंद्रीय कारागार पुनः ले जाया गया। क्या भागलपुर कारागार में हार्ट का हॉस्पिटल है? ये कौन जवाब देगा?
अगर इनके साथ कुछ घटना घटती है तो पूरा जवाबदेही बिहार सरकार और जेल प्रशासन पर होगी। आप ही के बेट से कुछ ऐसे अपराधी हैं जिनको थोड़ा भी खांसी जुकाम होता है, जेल में जब बंद रहते हैं वो लोग, तो तुरंत उनके पीछे मेडिकल टीम लग जाती है, जांच पड़ताल लग जाता है, और इतना बड़ा केस आपका कहना है कि हार्ट में दिक्कत है, सांस लेने में बहुत दिक्कतें हो रही है, पीएमसीएच रेफर कर दिया दिल्ली एम्स के लिए, उसके बावजूद भी उनका सही से इलाज नहीं करवाया जा रहा है। इनका मंशा गलत है, सरकार का मंशा गलत है। हम तो बोल दिए कि ललन सिंह चाहता है कि लल्लू मुखिया को, हर जगह मंच पर बोला है कि लल्लू मुखिया के यहाँ स्थान नहीं है, इसका स्थान ऊपर है। षड्यंत्र के कारण उनको फंसाया गया झूठा मुकदमा में 98-23 में, जिसका हत्या होती है। उसका पत्नी, उसका बेटा, उसका बेटी के बयान आप सुने होंगे लल्लू मुखिया जी के, जब घर पर कुर्की जब्ती हो रहा था, केशव जी सब आप रिपोर्टिंग करने के लिए गए थे, साहब बोल रहा है कि निर्दोष आदमी है, मेरा पति को हत्या ही नहीं किए हैं, न करवाए हैं, इनको जबरदस्ती फंसाया गया है पुलिस के द्वारा। ये बदला लिया जा रहा है लल्लू मुखिया से। हाँ, जबरदस्ती। यहाँ बैकवर्ड का कोई नेता नहीं रहा, बताइए ना कि बाढ़, मोकामा, बख्तियारपुर, लखीसराय, मुंगेर का बता दीजिए, का है गरीब गुरबा का काम करे वाला। अगर उस जगह पे कोई और होता लल्लू मुखिया के जगह पे, तो क्या उसके साथ भी यही रवैया और जेल प्रशासन अपनाती? नहीं, बैकवर्ड छोड़कर, जो बैकवर्ड अगर रहता, बैकवर्ड के साथ तो सब हो ही रहा है, बैकवर्ड के साथ इन लोग कर रहे हैं। लल्लू मुखिया एक समाज सेवी है, गरीब गुरबा की आवाज है, गरीब गुरबा की आवाज को दबाना चाह रही है सरकार। इनको हर हालत में हम माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार सम्राट चौधरी जी से आग्रह निवेदन करना चाहते हैं कि इनको समुचित इलाज के लिए एम्स दिल्ली में व्यवस्था किया जाए, और भागलपुर जेल से इनको दिल्ली एम्स में दिखाने के लिए इसका अनुशंसा करें। भागलपुर जेल प्रशासन क्या बोल रहा है? भागलपुर प्रशासन, वहाँ प्रशासन क्या बोलेगा? जेल प्रशासन क्या बोला? जेल प्रशासन तो वहाँ से हम बोले ना कि 15 तारीख को रेफर किए एम्स दिल्ली, और 15 तारीख को शाम में भागलपुर जेल से कैदी भान और 6 को पुलिस आ जाता है इनको ले जाने के लिए। आज उस दिन से 15 तारीख से आज तक पीएमसीएच में अड्डा कर लेता भान लेके पुलिस। क्या कहना है? डॉक्टर का कहना है कि इनको समुचित इलाज के लिए एम्स दिल्ली भेजा जाए और रेफर कर दिया है। यहाँ के क्या बताया है डॉक्टर 90% हार्ट ब्लॉकेज है, इनको बाईपास सर्जरी होगा, जो समुचित इलाज यहाँ नहीं है, इसी कारण यहाँ से डॉक्टर रेफर कर दिया। अगर आगे एम्स दिल्ली कार्रवाई नहीं किया तो फिर आप लोग क्या कीजिएगा? हम लोग जन आंदोलन करेंगे, रोड पर आएंगे, हर चीज करेंगे। सरकार को तो सरकार की नजर में सबको सम्मान इज्जत होना चाहिए, सम्मान व्यवस्था होनी चाहिए। क्या जो कैदी है उसका इलाज नहीं होगा? कैदी है तो उसको इलाज नहीं, उसको मरने के लिए छोड़ देगा। एक तो झूठा केस में फंसा है, उसके बाद उनका तबीयत खराब होता है तो उसको दिखाने मानाकानी कर रही है। दोस्तों, हमारे साथ गोरेलाल यादव थे जो लल्लू मुखिया के बहुत करीबी माने जाते हैं, और इन लोग का आरोप है कि लल्लू मुखिया यादव हैं, बैकवर्ड हैं, पिछड़े जाति से आते हैं, इसी वजह से वहाँ उनको फंसाया जाता है। आप जानते हैं कि बाढ़, मोकामा, मुंगेर वगैरह ये सब ऐसा इलाका है, यहाँ पे हमेशा वर्चस्व का लड़ाई लगा रहता है। कोई एक व्यक्ति दूसरे को नहीं देखना चाहता है कि ये आगे बढ़ जाए, वो आगे बढ़ जाए। हालांकि लल्लू मुखिया के समर्थन में जन सैलाब उमड़ पड़ता है देखने के लिए, उनके मिलने के लिए। हमने भी जब ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा था चुनाव के समय में, तो देखा था कि लोग कितना प्यार करते हैं लल्लू मुखिया से, और कितने ज़्यादा भीड़ लल्लू मुखिया के रैलियों में आया करता था। कल के डेट में सही इलाज इनको नहीं मिलता है लल्लू मुखिया को, तो ये लोग जन आंदोलन करेंगे, और इसमें साफ तौर पर ललन सिंह का नाम ले रहे हैं और बिहार प्रशासन का नाम ये लोग ले रहे हैं। सम्राट चौधरी से निवेदन भी कर रहे हैं कि लल्लू मुखिया को बेहतर से बेहतर इलाज देने का काम किया जाए। पीएमसीएच भी रेफर कर चुका है कि दिल्ली एम्स में इलाज कराया जाए, उसके बावजूद भी भागलपुर जेल प्रशासन ने उनको वापस ले जाकर जेल में बंद कर दिया है। चलिए, बहरहाल इस खबर में इतना ही। अब बने रहता पंचायत के